वेलकम टू आवर चैनल। आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो और हमें ज़रूर बताइएगा आप लोग के रोज़े कैसे गुजर रहे हैं। प्लीज़ हमारे वीडियोस को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं व्लॉग की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप के ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपने डेली के काम, जो मैं हाउस क्लीनिंग करती हूँ, किस तरह से अपने हाउस को क्लीन करती हूँ, जो मेरे डेली के काम होते हैं। तो सुबह सहरी के बाद हम लोग सो जाते हैं, फिर 11-12 बजे उठते हैं। तो उसके बाद सबसे मेरा काम जो पहला होता है वो क्लीनिंग का ये होता है कि फ्रंट पे जो लॉन है उसकी क्लीनिंग, क्योंकि हमारे दरख्त बहुत ज़्यादा है तो पत्ते बहुत ज़्यादा गिरते हैं। तो सबसे पहले फिर मैं ये वाले काम करती हूँ, इसकी क्लीनिंग कर लेती हूँ। और यहाँ पे वरीशा और एमन भी मेरे पास आए थे, खेल रहे थे। तो लॉन तो मैंने क्लीन कर लिया था। लॉन की क्लीनिंग के बाद मैं फिर रूम्स की आके क्लीनिंग करती हूँ। सबसे पहले मैं ड्राइंग रूम की क्लीनिंग कर रही हूँ। यहाँ पे मैं जो इसका कारपेट है इसको ब्रश से क्लीन कर लेती हूँ, इससे बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है, इसकी मिट्टी वगैरह अच्छे से क्लीन हो जाती है। तो बस अब ये सबसे पहले मैंने ड्राइंग रूम की। उसके बाद फिर मैं बेडरूम में आ गई थी। यहाँ पे पहले मैंने बेडशीट चेंज की है, वो पहले वाली उतार के अब ये वाली बिछा रही हूँ मैं। इसको अच्छे से जो मैट्रेस है उसके नीचे दबा के दे देती हूँ, तो फिर ये सही से स्टक रहती है, हिलती वगैरह नहीं है। तो ये मेरे एक बेडरूम की होगी क्लीनिंग। अब दूसरे बेडरूम में मैं आ गई हूँ। अब इस पे जो अभी तक हम लोग कंबल ही यूज़ कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे तो बारिश ही नहीं ख़त्म हो रही, ठंड फिर से होगी इतनी ज़्यादा। तो अब ये मैं कंबल तय लगा के रख रही हूँ। उसके बाद फिर मैं इसकी बेडशीट अभी साफ़ ही है, इसकी नहीं चेंज की मैंने। तो ये फिर बेडशीट को मैं दोबारा से सेट कर दूँगी। इस तरह से इसको अच्छी तरह से झाड़ के और इसके बाद फिर इसको मैं सेट कर दूँगी। तो इस तरह से ये मेरा बेड क्लीन हो जाएगा। और ये मैंने अब तकिया रख दिया है। ये मेरा कमरा भी, जब बेड क्लीन हो तो पूरा रूम ही क्लीन लगता है। बस अब इस कमरे से भी मैं झाड़ू लगा लूँगी। इस कमरे में कारपेट नहीं है तो बस यहाँ से झाड़ू से आराम से सफाई हो जाती है। और बच्चों ने बिस्किट खा के रैपर नीचे ही फेंक दिए। इस रूम में ज़्यादा आना जाना नहीं होता, बस सोने के लिए आना होता है। तो इतना ये रूम इतना मैसी नहीं होता। दूसरा रूम जिसमें टीवी है उसमें बहुत ज़्यादा मैस होता है। बच्चों के घर में तो ऐसे ही होता है, डेली बहुत ज़्यादा क्लीनिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ से भी मैं अब झाड़ू लगा लूँगी। उसके बाद मैंने डाइनिंग टेबल की क्लीनिंग कर ली थी। और ये एमन मेरे पास, एमन 2 साल की होगी, अभी तक चलती नहीं है, पता नहीं इसको क्या मसला है। डॉक्टर को भी चेक करवाया है। फिर घर के रूम्स वगैरह की क्लीनिंग करके अब मैं बाहर सहन में आ गई हूँ। अब सहन की क्लीनिंग कर रही हूँ। यहाँ पे भी दरख्त लगे हुए हैं तो इधर भी इतने ज़्यादा पत्ते गिरते हैं, इतना गंद मचता है पत्तों का। तो हमारे पास आजकल बारिश इतनी हो रही है। और फिर पोछा वरीशा ने लगाया है। वरीशा मेरी हेल्प करती है, आजकल उसकी छुट्टियाँ हैं तो वो काम में मेरी काफ़ी मदद करती है। वैसे भी वो बड़ी है तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प करती है, एमन को संभालने में हेल्प करती है। तो बच्चियों को इस तरह से थोड़े थोड़े काम करवाने चाहिए ताकि उनको शुरू से ही, छोटी उम्र से ही आदत हो काम करने की। तो वरीशा माशाल्लाह बहुत अच्छे से काम करती है, बर्तन भी वॉश कर लेती है, सफाई भी कर लेती है घर की, और जो भी मतलब काम बोलो आराम से कर लेती है और अच्छे से करती है। तो बस घर की क्लीनिंग वगैरह हो गई थी। उसके बाद 4 बज गए थे। अब ये तीनों बहनें इधर बैठ के खेल रही है। मैं किचन में गई, अफ्तारी वगैरह बनाई। अफ्तारी वगैरह करने के बाद अब ये देखें हमारी हो रही है अफ्तारी। आजकल तो यही रूटीन चल रही है रोज़ों में ही, सब लोग बैठ के अफ्तारी कर रहे हैं। बस अफ्तारी के बाद फिर मैंने मशीन लगा ली थी। मेरी ऑटोमेटिक मशीन है तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जब मर्ज़ी लगा लो। और मुझे इससे बहुत ज़्यादा सहूलत हो गई है, बहुत आसानी होगी, कपड़े डेली वॉश हो जाते हैं। मतलब मेरा कमर का मसला है तो मेरे से ज़्यादा ये कपड़े धोने वाला काम नहीं होता, तो फिर मैंने ऑटोमेटिक मशीन ले ली थी, तो इससे मुझे बहुत आसानी हो गई है। अब इसमें ये जो मैंने अभी बेडशीट वगैरह उतारी थी वो वॉश कर रही हूँ। इसमें मैं अंदाज़े से सर्फ डाल देती हूँ तो फिर उससे अच्छे से कपड़े क्लीन हो जाते हैं।
ये वन टच मशीन है तो इसमें ज़्यादा सेटिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। बस अब ये मेरे कपड़े अच्छे से वॉश हो जाएंगे इसमें। और अफ्तारी के बाद इनको चाय चाहिए होती है तो मैं बस चाय बना रही थी। उसके बाद फिर जो अफ्तारी के बर्तन थे मैंने वो वॉश कर लिए। इस तरह सारा दिन काम में बंदा मसरूफ़ रहता है, बच्चों के साथ, घर के काम, रोज़ा कैसे गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता। और यहाँ पे हमारे पास तो इतने दिनों से बारिश हो रही है, इतना अच्छा मौसम है, इतना ठंडा मौसम है, ठंडे ठंडे रोज़े गुजरे, रोज़े का पता ही नहीं चलता कैसे दिन गुजर जाता है, रोज़ा गुजर जाता है। ना भूख का ना प्यास का कोई एहसास ही नहीं होता। माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने बहुत करम किया है, जब से रोज़े शुरू हुए ना बारिशें ही हो रही हैं और काफ़ी ठंड हो गई है। मतलब इस महीने में, इस मौसम में इतनी ठंड नहीं होती जितनी अभी हुई हुई है, मुसलसल बारिशें चल रही हैं। बस ये मेरे जो अफ्तारी के बर्तन थे वो सारे अच्छे से क्लीन हो जाएंगे, मेरा फिर काम ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद बस नमाज, तिलावत वगैरह सब कुछ। डेली के काम इतने होते हैं, मतलब मसरूफ़ियत बच्चों के साथ। हाउस वाइफ का तो यही होता है कि बस घर है, काम है, बच्चे हैं। तो ये अब मैंने बर्तन वॉश कर लिए थे, अब मैं सिंक को वॉश कर रही हूँ। साथ फिर स्लेब वगैरह क्लीन करके सारा कुछ किचन का काम ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। लास्ट में फिर वृषा इधर बैठी हुई थी तो मैंने जो कपड़े मेरे सूख गए थे उनको ले आई हूँ और उनको मैं तह लगा के रख दूँगी। तो बस आई होप कि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।